वेलकम बैक। इस हफ्ते हमारे साथ क्या क्या हुआ, किस तरीके से हम लोग को एक सेल द न्यूज इवेंट जो सा है वो पेश किया गया। उसके बाद हमारे पास सीपीआई डाटा आए, उसके बाद पीपीआई डाटा आए। एग्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सबसे पहले सीपीआई डाटा आया, ताबड़तोड़ कमरतोड़ जबरदस्त तरीके से, अच्छा वाला। मार्केट के अंदर बड़े ही जबरदस्त तरीके से हमको एक बाउंस बैक मिला। बीटीसी $90,000 से ऊपर के जोन के पास पास गया। उसके बाद आया हमारे पास पीपीआई डाटा। लोगों को यही लग रहा था कि ये पीपीआई डाटा भी जो सा होगा वो अच्छा होगा, लेकिन उसने हैंकी पैंकी की, लेकिन मार्केट ने ब्रेक लगाई। मार्केट मजीद ऊपर नहीं गई, लेकिन एक ब्रेक लगी। अब सारे के सारी चीजें जो सी हैं अब कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर आ चुकी हुई हैं। अब अगर आप लोग क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं तो इस टाइम आप गोल्ड को तो ऑल टाइम हाई बनता हुआ देख रहे हैं, स्टॉक मार्केट को देख रहे हैं कि वो किस तरीके से ऑल टाइम हाई बना रही है। लेकिन अगर हम लोग क्रिप्टो की बात करेंगे तो क्रिप्टो जो सी है इस टाइम बहुत ज्यादा जलील हो रही है। हमें ऑल्ट कॉइन के अंदर कोई रैली नजर नहीं आ रही, बीटीसी 100,000 पे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही बड़ी गेम प्ले हो रही है, वो हो रही है न्यूज की। न्यूज किस तरीके से जो सी है वो क्रिप्टो वालों को डरा के रखती है, ये एक लाइव एग्जांपल हमारे साथ चल रही है। क्योंकि ईरान का और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट जब तक रहेगा, क्रिप्टो एक रिस्की एसेट है, इसके साथ ऐसा ही चलता रहेगा। और अगर इनकी कहीं पे कोई हैंकी पैंकी हो जाती है, फिलहाल तो हमारे पास मामला जो है वो ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के ऊपर जो अमेरिका अटैक करने जा रहा था पिछले 2 दिन पहले, वो जो सा है अब पॉज होता हुआ नजर आया है। जहां पे मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने बड़े ही खूबसूरती से अपना रोल प्ले किया है और अपने ब्रदर ईरान को बचाने की कोशिश की है और अमेरिका को पुश बैक करवाया है। अब मामला तो ठंडा हो गया है, खत्म नहीं हुआ। अब दूसरी तरफ जो सा है वो ग्रीनलैंड का मामला है। जिस जब जब कोई भी वॉर जो सी है वो हम लोगों के ऊपर थोपी जाएगी तो क्रिप्टो ट्रेडर जो से हैं वो जरूर टेंशन के अंदर आते जाएंगे। अब इन सारे मामलात को अगर हम लोग साइड पे रख दें, अगर ईरान और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट साइड पे रख दें या ग्रीनलैंड का अगर कॉन्फ्लिक्ट जो सा है वो साइड पे रख दें, तो बीटीसी ने एक अच्छा सा कमबैक तो जरूर कर लिया है। जो 89,000 $90,000 की रेंज से वो बाहर निकल के अब वो 95 से $98,000 की रेंज के अंदर आ चुका हुआ है। लास्ट 24 आवर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो बीटीसी जोन सा है वो 0.67% अप है, अथीरियम जोन सा है 1.2% अप है, एक्सआरपी जोन सा है वो भी 1.156% जो है वो अप है। और बाकी के कॉइन्स भी जोन से हैं इस टाइम ग्रीनो ग्रीन चल रहे हैं। अब देखने वाली बात तो ये रहेगी कि ये कितनी देर तक ग्रीन रहते हैं, मार्केट इनका साथ देती है, इनको मजीद पंप करवाती है कि नहीं करवाती है। अगर हम लोग एक्सचेंजेस की बात करेंगे कि एक्सचेंजेस किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रही हैं, एक्सचेंजेस जो है इस टाइम लालो लाल चल रही हैं। बाइनेंस इस टाइम 39.46% डाउन है। बाकी की एक्सचेंजेस भी इस टाइम ताबड़तोड़ कमरतोड़ लाल हो चुकी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि ये आप लोगों को रगड़ा देने के लिए कोई ना कोई प्लान और तैयारी कर रही हैं। और जैसा कि आप लोग ये बात को जानते हैं कि जब जब मार्केट के अंदर ये लाल हुई हैं, इन्होंने आप लोगों को लाल करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। तो अब हमको यहाँ पे बड़े ही मुहतात होकर अपने स्टॉप लॉसेस को लगा के स्ट्रैटेजी बना के ही ट्रेड करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर ये लाल है तो हमको अपने आप को लाल करने से बचाना तो पड़ेगा। अब चलते हैं बीटीसी की और देखते हैं कि वहां पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, किस तरीके से बीटीसी जो है वो $95,000 के जोन को जो है वो होल्ड करके बैठा हुआ है। बीटीसी करंटली 95,300 के जोन को जो है वो होल्ड करके बैठा हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे कौन सी सपोर्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। 94,600 से 700 के अंदर अंदर वहां पे उसकी एक सपोर्ट जोन है। अगर तो वो उसको पकड़ लेता है तो फिर हमारे पास जोन सा है एक अच्छा मोमेंटम है, जो कि करंटली वो होल्ड करने की कोशिश भी कर रहा है। अगर इस जोन से बीटीसी जोन सा है हमको सपोर्ट पकड़ता है और ऊपर की तरफ जाता है, तो सबसे पहले इसको यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है जो कि 95,800 का है। जब तक बीटीसी 95,800 की रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की कैंडल हमको नहीं देता, तब तक जो से मामला जो है वो डाउन साइड की तरफ आ सकते हैं। ये एक सिनेरियो है। अब दूसरी तरफ ये है कि अगर हम लोग लॉन्गर टाइम फ्रेम्स के अंदर चले जाएंगे, जहां पे वीकली कैंडल जो है वो हम लोग को चाहिए, क्योंकि वीकली कैंडल भी क्लोज होने वाली है कल के दिन के अंदर अंदर। तो वीकली कैंडल जो है अगर हमको 96,700 से ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर दोबारा से 98,500 से ऊपर ऊपर जाने के चांसेस नजर आएंगे और हमको $100,000 भी जो है वो अगला टारगेट होगा। अगर तो बीटीसी ने सेम चीज की 96,000 से नीचे या 94,700 से नीचे क्लोजिंग दे दी वीकली, तो मामला जो है वो खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन ये एक वीक का नहीं होगा, एक अगला वीक भी जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो यानी कि जनवरी के एंड के अंदर अंदर बीटीसी को जो है वो
500 से ऊपर क्लोजिंग देनी है ताकि मामला जो से हैं वो एक पॉजिटिव सिनेरियो की तरफ आ जाए, नहीं तो फिर हम लोगों को डाउन साइड जो सा है वो नजर आएगी और बीटीसी जो सा है वो 88,000 या $89,000 के जोन को इजीली कंफर्म कर सकता है। तो बी केयरफुल, रिमेंबर दिस, ये जोन्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर हम लोग अपने नीचे ऑर्डर ब्लॉक की बात करेंगे तो वो अभी भी एक्टिवली लगे हुए हैं $85,000 से नीचे नीचे, जहां पे वेल्स और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन इंतजार कर रही हैं कि कहीं पे मार्केट की कोई न्यूज आए और हमारे ऑर्डर जो हैं वो हिट हो जाए। तो बी केयरफुल विद दैट, हमेशा इस बात को याद रखना है और उसी के अकॉर्डिंगली आपने ट्रेड करनी है। और अगर हम लोग अपने डेथ क्रॉस की बात करेंगे तो डेथ क्रॉस जो है वो आहिस्ता 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 ड्रामा दवा है हमारे गोल्डन क्रॉस के अंदर अंदर। फिलहाल जो है हमारा गोल्डन क्रॉस आने के लिए हमें बीटीसी का $100,000 के ऊपर जाते हुए नजर आना चाहिए। पहले ये $100,000 की प्राइस को क्लेम करेगा और कुछ दिन उसके ऊपर ही रहेगा, तो फिर हमारा जो गोल्डन क्रॉस है वो जोन सा कन्वर्ट होगा, सॉरी डेथ क्रॉस जो है वो कन्वर्ट होगा गोल्डन क्रॉस के अंदर अंदर। अगर हम लोग लास्ट 24 आवर्स के अंदर लिक्विडेशन की बात कर लें तो कोई बहुत बड़ी लिक्विडेशन जो है वो मार्केट के अंदर नहीं हुई। $76 मिलियन, ओनली $76 मिलियन की लिक्विडेशन जो है वो मार्केट के अंदर हुई है और सिर्फ 68,000 ट्रेडर जो हैं वो लिक्विडेट हुए हैं मार्केट के अंदर से। अगर हम लोग बड़ी ट्रेड की बात करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ $1 मिलियन की लिक्विडेशन जो सी वो ही है और कोई बहुत बड़ी एक्सचेंज नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ हाइपर लिक्विड के ऊपर हुई है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी लिक्विडेशन नहीं है। इस तरह के नॉर्मल डेज हम लोग को काफी दफा दिखे हैं, यानी कि कोई बड़ा तूफान आने से पहले इस तरह के सन्नाटे जो हैं छाए रहते हैं मार्केट के अंदर। तो रिमेंबर दिस ऑल द इंफॉर्मेशन और मेक श्योर करें कि इसको आपने लगा के इसको ध्यान में रख के ही अपनी ट्रेड को करना है। अब अगर हम लोग टोटल मार्केट कैप की बात करेंगे तो टोटल मार्केट कैप जो है वो इस टाइम $3.25 ट्रिलियन का है। दिस इज अ गुड मार्केट कैप। एंड अगर हम लोग मार्केट की बात करेंगे तो ये अच्छे मार्केट कैप्स हैं, लेकिन ये एक रिकवरी डेली ही है। जब तक मार्केट कैप 4.25 ट्रिलियन के पास नहीं आ जाता तो बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं करेगा। हम लोग $1 ट्रिलियन इस टाइम शॉर्ट बैठे हुए हैं मार्केट के ऑल टाइम हाई के लिए। क्रिप्टो के जितने भी इस टाइम अक्टूबर की प्राइजेस पे अगर आती है, जितने भी हमारे ऑल्ट कॉइन्स हैं उनको $1 ट्रिलियन चाहिए, यानी कि ओवरऑल मार्केट में टू गेट बैक ऑन द ट्रैक, नॉट गेटिंग बैक ऑन द बुल रन, गेटिंग बैक ऑन द ट्रैक। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैक पे वापस आने के लिए हम लोग 1 ट्रिलियन शॉर्ट हैं। और अगर हम लोग फियर इंडेक्स की बात करेंगे तो वो इस टाइम 50% का चल रहा है, जो कि न्यूट्रल है। इतना कोई ज्यादा वाव नहीं है, एक्सट्रीम फियर नहीं है, ना तो क्या नाम लेते हैं कोई बहुत ज्यादा ग्रीड है। इस टाइम न्यूट्रल सिनेरियो चल रहा है क्योंकि मार्केट के अंदर रिटेलर जो हैं वो अभी भी डर रहे हैं। जब तक ये न्यूज़ेस का सर के ऊपर चक्कर चलता रहेगा, रिटेलर डरता रहेगा। अगर आप लोगों को ये सारे के सारे मामला से बचना है तो आ जाए हमारी लाइव पे, क्योंकि हम लोग डेली यूट्यूब और टिकटॉक के ऊपर लाइव करते हैं और डेली लाइव ट्रेड से पैसे बनाते हैं। अल्लाह पाक हमको ऐसे ही कामयाब रखे। आ जाए हमारी लाइव पे और ज्वाइन करें टेलीग्राम का ग्रुप, क्योंकि वहीं पे मिलेगी आपको सारी की सारी अपडेट, फ्री के सिग्नल्स, लाइव आने का नोटिफिकेशन। तो लिंक मिलेगा बायो के अंदर। टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, चाओ।